जोधपुर फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में रविवार शाम हुए दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को जब जोधपुर के नेमची के बाग खटकुड़ी का बांस में एक साथ कई शव पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। यहां पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोग पहुंचे। सबकी आंखें नम थी। इसके बाद जब एक साथ कई अर्थियां मोहल्ले से निकली तो परिजनों की चित्कार सुनकर सभी का कलेजा फट गया। शिक्षा व प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने यहां पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को फलौदी में हुए सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इसमें 14 श्रद्धालु नेमची बाग के रहने वाले थे। सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी से जब एक साथ कई एम्बुलेंस निकली तो लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं सूरसागर के नेमची बाग में रात से ही सन्नाटा और मातम पड़सा रहा। जब घरों में शवों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो चीख पुकार मचना शुरू हो गई। इन सब के बीच सुबह से ही घरों के बाहर अर्थियां तैयार थी। शवों के आने के साथ ही अर्थियों को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। सुहागिन महिलाओं की अर्थियों को सुहाग सेज में रवाना किया। हादसे की शिकार परिवार पर पहाड़ टूटने और घर में रोने की स्थिति से कईयों की तबीयत बिगड़ न जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस और डॉक्टर को भी लगाया गया ताकि तबीयत बिगड़ने पर तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फलोदी में मतोड़ा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और संतप्त परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में सूरसागर के 15 लोगों की दर्दनाक मौत के समाचार पर गहरा दुख जताया। प्रभारी मंत्री दिलावर ने जोधपुर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। राज्य सरकार ने फलोदी बस हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुबह जोधपुर पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल से घटना की जानकारी ली और फलोदी प्रशासन से बात की। इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से मंत्री दिलावर ने कहा कि सारी मांगे कभी किसी की भी नहीं मानी गई है, लेकिन सरकार वाजिब मांगे जरूर मानेगी। मंत्री ने दुर्घटना के कारणों की जांच कराने की बात कही है। दिलावर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार पीड़ित परिवारों को यथोचित मदद करेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, खड़े ट्रोले में गाड़ी घुस गई, ड्राइवर को झपकी भी आ सकती है। खड़ी गाड़ी में जाकर गाड़ी घुसने पर सामान्यतः ड्राइवर को झपकी आना ही कारण सामने आता है। हाईवे पर सड़क पर ट्रोले के खड़े होने से दुर्घटना की बात पर दिलावर ने कहा कि यह जांच का विषय है। हमारे अधिकारी इसकी जांच करेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसे लेकर भी काम किया जाएगा। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट।
ये जो कल कोलाई से जोधपुर से कोलाई दी हमारे समाज की बहनें जो एकादशी के मार्ग पर नहाने गई थी, तो डॉक्टर जी ने उन्हें अपने शरण में बुला लिया। इस घटना से हमारा पूरा समाज, पूरा जोधपुर आहत है। हम दुआ करते हैं कि भगवान ऐसा हादसा किसी घर में ना हो, किसी समाज में ना हो, किसी जगह ना हो। ये हमारी बहनें सभी एक परिवार की, एक मोहल्ले की 20 बहनें जो कोलाई दी गई थी, और वापस आते समय भारतमाला रोड पे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो ऑन स्पॉट 18 बहनें एक्सपायर हो गई और 2 बहनें अभी गंभीर हालत में हैं। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आए दिन भारतमाला पे बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, और ये हादसे होने के तुरंत बाद दिन 4 और व्यक्ति एक्सपायर हो गए। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वहाँ उस व्यवस्था में बहुत गड़बड़ है, तो आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो इस पर आप संज्ञान लीजिए, या जिसको भी आपने ठेका दिया उस पर कार्रवाई कीजिए, या उन्हें अवगत करिए कि ये घटना वापिस भविष्य में किसी और के साथ ना हो। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में और महिलाओं की सुरक्षा में और जनता के प्रति कुछ भी जागरूकता नहीं है, ना उनकी परवाह है, ना उन्हें कोई भी सुरक्षा दी जा रही है, ना हादसे हो रहे तो उन पर कुछ भी कार्रवाई की जा रही है। और एक हादसा होने के बाद अगर उनको अवगत कराया जा रहा है तो वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? और एक हादसा होने के बाद तुरंत आधे घंटे में और हादसा वही जगह पर हो रहा है। तो सरकार, ये पर्ची की सरकार खाली पर्ची ही पड़ रही है, या कुछ करे भी की धरातल पर। पूरी जब से 2-2.5 साल हो गए सरकार आई है, तब से पूरा राजस्थान बेहाल है, और आए दिन कोई घटना, कभी रेप, कभी एक्सीडेंट, कभी जलना, कभी कुछ हो रहा है। तो ना तो कुछ कार्रवाई हो रही है, ना मुआवजा मिल रहा है। हमने उनसे निवेदन किया कि जिसके परिवार में 3-3, 4-4 सदस्य खत्म हो गए, तो कम से कम उन्हें तो सुविधा पर नौकरी पर दिए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं संज्ञान लिया और खाली 10 लाख का मुआवजा दिया। बताओ 10 लाख में उसकी पूरी परवरिश या बच्चों का कुछ भी हो जाएगा क्या? तो मेरा नाम डॉक्टर अनीता परियार, हमारे समाज जिलाध्यक्ष। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप राजस्थान में कोई भी